बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने नाउन की 4 वीडियो के माध्यम से नाउन को समझने की कोशिश की थी, उसी क्रम में दोस्तों आज मैं नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको नाउन कितना आता है और आप कितने क्वेश्चंस सही कर पा रहे हैं। दोस्तों मैंने 15 क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है और उन 15 क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको और कई नियम समझाऊंगा जिससे आपके और क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं नाउन के ये क्वेश्चंस जो एरर के माध्यम से मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों। तो मैं आपको समझा देता हूँ इनको करना कैसे है। दोस्तों जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी कर 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है दोस्तों। तो इसमें से कोई एक पार्ट गलत है। इन सेंटेंसों के जो पार्ट हैं इसमें से कोई एक पार्ट गलत है। हो सकता है ए पार्ट गलत हो, जैसा कि ये पहले लिखा हुआ, बी पार्ट गलत हो, सी पार्ट गलत हो। तो जो पार्ट गलत हो उस पर हमको टिक लगाना है दोस्तों। और मैं बताऊंगा कि क्या करेक्शन है इसका, क्या गलती है और क्या इसमें सुधार होगा। और दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और व्यापम भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, वो लिखा हुआ है, माय सिस्टर हैड रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। मेरी बहन ने पढ़े बाइबल के पेज के बाद पेज। तो दोस्तों मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो, एक रूल पढ़ाया था नाउन का पहला ही वीडियो में, पिछली वीडियो में, क्या नाउन उसके बाद प्रपोजिशन और उसके बाद फिर नाउन। तो दोस्तों नाउन को हमेशा सिंगुलर रखना है और उसके बाद आने वाली वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। तो दोस्तों इसके पार्ट सी में गलती है। पार्ट सी में गलती क्या है, जो इन्होंने पेजेस आफ्टर पेजेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पेजेस आफ्टर पेजेस। ये गलत होगा दोस्तों। क्या लिखना पड़ेगा? पेज आफ्टर पेज। क्या लिखना पड़ेगा? पेज आफ्टर पेज। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? पेज आफ्टर पेज लिखना पड़ेगा। तो अब एग्जाम में आएगा तो दोस्तों हम क्या कर कर आएंगे, सी वाले में टिक लगा के आएंगे कि क्या गलती है, कि सी वाला क्वेश्चन, सी वाला जो पार्ट है वो गलत है। एग्जाम में करेक्शन तो पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको करेक्शन बताते चल रहा हूं दोस्तों। पेजेस आफ्टर पेजेस के बदले क्या होगा? पेज आफ्टर पेज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द टेबल्स लेग हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड। तो दोस्तों जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका मतलब है कि टेबल के जो पैर हैं वो नक्काशीदार किए हुए हैं, नक्काशीदार हैं, वो अच्छी तरीके से उनको किया गया है। तो दोस्तों अब क्या होता है, द टेबल्स लेग। अब पहला वाला जो लिखा हुआ है द टेबल्स लेग, तो दोस्तों ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था निर्जीव वस्तुओं के लिए। जी हाँ दोस्तों, निर्जीव वस्तुओं के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग ज़्यादातर जगह यूज नहीं किया जाता। तो दोस्तों इसका करेक्शन क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिखना पड़ेगा हमको लेग्स ऑफ टेबल्स। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? लेग्स ऑफ टेबल। क्या लिखना पड़ेगा? लेग्स ऑफ टेबल। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे क्या हुआ है इसमें। जैसा कि दोस्तों अगर कोई सजीव वस्तु हो तो उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा के उसका पोसेसिव केस, उसका अधिकार बता सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स में हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते और ये गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला सेंटेंस। इसमें आप देखिए, अगर आपको कोई गलती नजर आ रही हो तो क्या गलती है इसमें दोस्तों। ए वाला जो लिखा हुआ, पार्ट शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट। तो इसका अर्थ बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं जो शीप होते हैं, वो भेड़ होते हैं, वो क्यों पाले जाते हैं? क्योंकि वो दोस्तों इकोनॉमिकली यूजफुल जानवर है और दोस्तों उनसे हमको वूल और मीट मिलता है, ऊन और मांस मिलता है। तो दोस्तों यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ाई थी कुछ ऐसी नाउन जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। उनमें आप अगर एक शीप लिख रहे हैं तो भी शीप ही लिखेंगे दोस्तों, उसमें एस नहीं जोड़ सकते। और यदि आप 50 शीप लिख रहे हैं, 5 शीप लिख रहे हैं, तो भी आप शीप ही लिखेंगे, उसमें आप एस नहीं जोड़ सकते। तो दोस्तों अब क्या हुआ है, पार्ट ए में उन्होंने शीप्स आर लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों? शीप्स आर। जबकि हमने पढ़ा है कि शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है। क्या होता है दोस्तों? शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है, इसमें एस कभी नहीं जोड़ा जाता। एस जोड़ने पर ये गलत हो जाता है। तो दोस्तों पहला वाला ए में इसमें एरर हो जाएगी, ए पार्ट इसका गलत हो जाएगा। और दोस्तों अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक शीप की बात कर रहे हैं या पूरे शीप की बात कर रहे हैं? अब पीछे दोस्तों उन्होंने आर लगाया हुआ है, आर लगाया हुआ है, और दोस्तों यहां पर भी दिया हुआ है दे आर। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये शीप्स, बहुत सारे शीप की बात कर रहे हैं, लेकिन वो शीप्स लिखना गलत हो जाएगा। शीप ही लिखा जाता है। एक शीप लिखें, 5 लिखें, 10 लिखें, कितने भी लिखें, शीप ही लिखा जाता है। इसी तरह से दोस्तों और भी कुछ नाउन मैंने बताई थी जो प्लूरल और सिंगुलर में एक ही होती हैं। डियर बताया था मैंने एक दोस्तों,
डियर भी हमेशा उसमें भी कभी एस लगा के उसका प्लूरल नहीं किया जा सकता, एक हो चाहे कितने भी हों। स्पीसीज बताया था, सीरीज बताया था। तो दोस्तों इस तरह की नाउन आप देख लें पिछली वीडियो, यदि आपको ध्यान ना हो तो। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, इसमें आपको कुछ एरर नजर आ रही हो तो दोस्तों ये काफ़ी आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और वही क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, आर्म्स इज गिवन टू द पुअर। जी हाँ दोस्तों, भीख या दान कह सकते हैं, आर्म्स को हम भीख या दान दिया जाता है गरीबों को। तो दोस्तों अब क्या होता है, मैंने आपको कुछ ऐसी नाउन बताई थी जो हमेशा और हमेशा प्लूरल होती हैं और इनके बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो दोस्तों आर्म्स भी उसमें से मैंने एक नाउन बताई थी और इसके बाद उन्होंने क्या लगाया हुआ, इज लगाया हुआ, जो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा और यहाँ पर बी पार्ट में एरर होगी और क्या लिखना पड़ेगा हमको, इसके बदले आर, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की मैंने और कुछ नाउन्स भी बताई थी आपको, स्पेक्टेकल्स बताया था, पेंट्स, पजामास, सीजर्स, जो प्लूरल होती हैं और इनके बाद आने वाली नाउन वर्ब भी प्लूरल ही लगती है। तो दोस्तों इसके पार्ट बी में एरर हो जाएगी। पार्ट बी में क्या एरर होगी, इसके बदले आर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन। द पुलिस हैज रिसीव्ड 2 important pieces of information that can help them solve the triple murder case। तो दोस्तों इसमें आपको अगर कुछ एरर समझ में आ रहा हो तो आप देखें, मैं जब तक आपको हिंदी का अनुवाद करके बता देता हूँ। द पुलिस हैज रिसीव्ड 2 important pieces of information that can help them सोल्व द ट्रिपल मर्डर केस। पुलिस को 2 इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली हैं जो उनको मदद करेंगी सोल्व करने में केस। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा उसी तरह का एक नाउन होता है पुलिस। पुलिस के बाद कभी भी दोस्तों सिंगुलर वर्ब नहीं लगाई जाती है। यदि पुलिस के बाद कोई ने सिंगुलर वर्ब लगा दी तो वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर हैव आएगा और पार्ट ए में इसके गलती है, द पुलिस हैव रिसीव्ड। क्या आएगा दोस्तों, द पुलिस हैव रिसीव्ड। और दोस्तों आगे देखेंगे आप थोड़ा सा, तो यहां पर लिखा हुआ 2 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों मैंने कुछ ऐसी नाउन बताई थी जिनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता और ना ही प्लूरल बनाया जा सकता। यदि आपको इनका सिंगुलर और प्लूरल बनाना हो तो पीस ऑफ, अ पीस ऑफ, 5 पीसेस ऑफ कर कर बनाया जाता है। उसी क्रम में दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन भी वही नाउन थी, तो इन्फॉर्मेशन को दोस्तों कैसे लिखा हुआ है उन्होंने, 2 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। यदि दोस्तों वो 2 इंफॉर्मेशंस लिख देते तो ये भी गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर सही लिखा हुआ है और पार्ट ए में यहाँ पर मिस्टेक है और यहाँ पर हैज के बदले हैव आएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। दोस्तों आप इसमें एरर ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको क्या गलती नजर आ रही है। तब तक मैं आपको बता देता हूं इसका हिंदी में अनुवाद। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। वो अपना लगेज घर पर भूल गए, अपना सामान घर पर भूल गए गलती से और रेलवे स्टेशन पहुंच गए, रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। तो दोस्तों अब इसमें जो एरर है, यदि आपने पिछली वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि कुछ ऐसी नाउन मैंने आपको बताई थी, ऐसी नाउन आपको बताई थी जो दोस्तों हमेशा और हमेशा उनमें एस नहीं जोड़ा जाता, वो ग्रुप में ही व्यवहार करती हैं। उसी में से एक लगेज भी थी दोस्तों। अब इन्होंने क्या कर दिया, लगेज एस कर दिया, प्लूरल कर दिया लगेज को, जबकि दोस्तों लगेज अकेला ही पूरे सामान का अर्थ देता है और इसको कभी भी हम दोस्तों एस जोड़कर इसको प्लूरल नहीं कर सकते, परंतु इसमें इन्होंने एस जोड़ के इसको प्लूरल कर दिया जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। लगेज अकेला लिखा होगा। क्या लिखा होगा दोस्तों, लगेज अकेला ही लिखा होगा। इसमें एस जोड़ना गलत हो जाएगा और ये इसी तरह से लिखा जाता है दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। तो दोस्तों यदि आपको इसमें कोई एरर समझ में आ रही हो तो आप देख लें, तब तक मैं आपको हिंदी में अनुवाद बता देता हूँ। इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, मैनेजर ने रखे कुछ नियम, बहुत सारे नियम रखे, किसके लिए, पोस्ट के लिए। पोस्ट के लिए दोस्तों मैनेजर ने क्या करा, नियम रखे। क्या क्या नियम हैं, क्या क्या नियम अप्लाई हो रहे हैं उस पोस्ट को लेने के लिए, वो इस तरह का इसका हिंदी में अनुवाद निकल रहा है दोस्तों। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, अब ये यहाँ तक सही है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। दोस्तों यदि आपको ध्यान हो तो मैंने कुछ ऐसी नाउन बताई थी जिनका प्लूरल कैसे होता है, जैसे कि डेटम, डेटा। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन नहीं होता, क्राइटेरिया होता है। इसका प्लूरल क्या होता है दोस्तों, क्राइटेरिया। तो क्या होता है, क्राइटेरिया इसका प्लूरल होगा CRITERIA।
क्राइटेरिया, इसका प्लूरल क्या होगा दोस्तों? क्राइटेरिया होगा, ना कि क्राइटेरियंस। और दोस्तों इसमें एक नियम और छुपा हुआ है, अ नंबर ऑफ। दोस्तों अ नंबर ऑफ के बाद क्या होता है? हमेशा अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आती है, प्लूरल नाउन आती है, और प्लूरली दोस्तों वर्ब आती है। प्लूरली क्या आती है? वर्ब आती है। और दोस्तों इसी तरह का एक और होता है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद दोस्तों प्लूरल नाउन आती है, प्लूरल नाउन आती है, लेकिन दोस्तों जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। क्या आती है? वर्ब सिंगुलर आती है। तो अ नंबर ऑफ के बाद हमको प्लूरल नाउन चाहिए थी, तो प्लूरल नाउन क्या आएगी दोस्तों? क्राइटेरिया आएगी, ना कि क्राइटेरियंस। क्राइटेरियंस गलत होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों 8वां क्वेश्चन। ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझको बताया, उसने मुझको क्या बताया दोस्तों? कि ये उसके दोस्त शंकर का घर था। तो अब क्या होता है दोस्तों? अपॉस्ट्रोफी एस बार बार नहीं लगाया जाता, फालतू में बेमतलब में बार बार अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जा सकता। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों? फ्रेंड्स के बाद भी अपॉस्ट्रोफी और शंकर के बाद भी अपॉस्ट्रोफी। तो दोस्तों दो बार अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पूरी तरीके से गलत होगा, इसका अर्थ भी गलत हो रहा है दो बार अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से। तो दोस्तों केवल एक बार अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे हम शंकर के साथ। उसने मुझको बताया कि ये उसके दोस्त शंकर का घर था। और दोस्तों जो फ्रेंड्स लिखा हुआ है इसको साधारण सा फ्रेंड कर देंगे, ये अपॉस्ट्रोफी एस गलत हो जाएगा, इसको हटा देंगे। इस अपॉस्ट्रोफी एस को साधारण सा केवल क्या लिखेंगे हम? फ्रेंड ही अकेला लिखा रहने देंगे, और वो सही होगा, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस बार बार नहीं लगाया जाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। जो कश्मीर के दृश्य थे, सीनरी थी, वो दोस्तों बहुत ही मनमोहक थी, इसका अर्थ ये निकल रहा है। और इसमें कोई अगर आपको एरर समझ में आ रही हो तो आप बताएं। तो दोस्तों देख लें आपको ये एरर समझ में आई हो तो, अन्यथा मैं बता देता हूं दोस्तों। जो इसके पार्ट ए में एरर है, पार्ट ए में क्या एरर है दोस्तों? द सीनरीज लिखा हुआ है। तो दोस्तों सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, और इसका प्लूरल नहीं किया जा सकता, सीनरीज नहीं किया जा सकता, सीनरी। इसकी जो सही स्पेलिंग होगी SCENER बाय सीनरी। दोस्तों क्या होगी? सीनरी। इसका प्लूरल सीनरीज नहीं किया जा सकता। और सीनरी का जो अर्थ होता है वो दृश्य, पूरे दृश्य जो थे कश्मीर की, जो दृश्य थे वो काफ़ी मनमोहक थे, ये इसका अर्थ होगा। और सीनरीज करना पूरी तरीके से गलत होगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 10वां। क्या आपको इसमें समझ में आ रहा है? देख लीजिए। शी बियर्स स्पेक्टिकल एंड सो शी वाज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। स्पेक्टेकल दोस्तों, स्पेक्टेकल का मतलब क्या होता है? नजर वाला चश्मा। स्पेक्टेकल का मतलब होता है दोस्तों नजर वाला चश्मा। तो स्पेक्टेकल नहीं होता दोस्तों, वो क्या होता है? स्पेक्टेकल्स होता है। स्पेक्टेकल नहीं होता, स्पेक्टेकल्स होता है। इसमें दोस्तों SPECTACLES स्पेक्टेकल्स होता है। क्या होता है दोस्तों? स्पेक्टेकल्स होता है। स्पेक्टेकल का मतलब होता है तमाशा। स्पेक्टेकल यदि अकेला लिख रहे हैं तो तमाशा इसका मतलब होता है, और इसका मतलब दृश्य या तमाशा हम कह सकते हैं। लेकिन स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है नजर वाला चश्मा। तो इसका जो अर्थ होता है, अर्थ के हिसाब से जो उसका सही आंसर होगा दोस्तों ए होगा। वहां पर स्पेक्टेकल के बदले हमको स्पेक्टेकल्स करना पड़ेगा। शी बियर स्पेक्टेकल्स एंड सो शी वाज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। वो नजर वाला चश्मा पहनती है, जिसके कारण वो नहीं देख पाई पिछली रात में गैंगस्टर को जिसने उस पर हमला किया था। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। स्पेक्टेकल्स मैंने बताया भी था, कुछ ऐसी नाउन होती हैं जो हम इनका एस हटा के सिंगुलर कर देंगे तो इनका अर्थ बदल जाएगा। स्पेक्टेकल्स, सीजर्स, पैंट्स, पजामाज, उसी क्रम में दोस्तों गोगल्स, ये सारी नाउन होती हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन। तो दोस्तों अब जो ये 11वां क्वेश्चन है, इसका पहले मैं अर्थ बता देता हूँ, तब तक आप देख लीजिए यदि आपको कोई इसमें एरर समझ में आ रही हो। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन। पूरा फर्नीचर जो था, सारा फर्नीचर वो बेच दिया गया। सोल्ड फॉर अ सॉन्ग, दोस्तों जो फॉर अ सॉन्ग लिखा हुआ है, फॉर अ सॉन्ग इसका मतलब ये नहीं गाने को बेच दिया गया है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, फॉर अ सॉन्ग का मतलब कोड़ी की कीमत पर। ये एक प्रोवर्ब होती है, इसका मतलब होता है कोड़ी, जो अपन कहते हैं ना कोड़ी के मोल पर कोई चीज़ बेच देना। तो फॉर अ सॉन्ग मतलब कोड़ी के मोल पर उन्होंने क्या करा? पूरा फर्नीचर बेच दिया, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में थे गांव छोड़ने के लिए, शहर छोड़ने के लिए। तो दोस्तों अब इसमें जो एरर होगी वो किसमें है? पार्ट ए में एरर है दोस्तों। पार्ट ए में क्या एरर है? क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों कुछ ऐसी नाउन होती है इनमें एस जोड़कर इसको प्लूरल नहीं किया जा सकता, जैसा कि ऊपर लगेज आया था, उसी क्रम में होता है दोस्तों फर्नीचर। और फर्नीचर दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल कलेक्टिव में आती है दोस्तों। तो इसके बाद जो वर्ब लगी हुई है वो भी गलत है। तो दोस्तों पहली बात तो फर्नीचर
फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, हमको क्या लिखना पड़ेगा, फर्नीचर। कभी भी इंग्लिश में फर्नीचर्स नहीं लिख सकते। और इसी तरह दोस्तों हम क्या नहीं लिख सकते, फर्नीचर के बाद हैव नहीं लिख सकते, हैज़ लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका सही इसमें एरर है ए में, और उसका सही क्या होगा, फर्नीचर हैज़। क्या होगा दोस्तों, फर्नीचर हैज़, ना कि फर्नीचर्स। फर्नीचर्स लिखना पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रोवर्ब भी मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताई, सोल्ड फॉर अ सॉन्ग, कौड़ी की कीमत पर, कौड़ी के मोल पर बेच देना कोई चीज़। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो दोस्तों इसमें यदि आपको कोई एरर समझ में आ रही हो तो बताएं, जब तक मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूं। इसका अर्थ होता है दोस्तों, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या है, जो भारत के लोग हैं, वो डिवाइड हो गए हैं दो क्लासों में। कैसे डिवाइड हो गए हैं, दो क्लासों में डिवाइड हो गए हैं, हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो अमीर और गरीबों में, या संपन्न और असंपन्न भी कह सकते हैं, हैव्स और हैव्स नोट। तो दोस्तों हैव्स और हैव्स नोट में ही इसमें एरर है, पार्ट सी में। पार्ट सी में एरर क्या है दोस्तों, हैव्स एंड हैव्स नोट नहीं लिखा जाता। ये एक प्रोवर्ब होती है, इसका मतलब होता है हैव्स एंड हैव नोट्स। क्या होता है दोस्तों, हैव्स एंड हैव नोट्स। दूसरे वाले में क्या होता है, एंड के बाद हैव नोट्स लिखा जाता है, हैव्स नोट नहीं लिखा जाता, हैव नोट्स। क्या लिखा जाता है, हैव नोट्स। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो प्रोवर्ब होती है, इसका मतलब होता है अमीर और गरीब लोग, या संपन्न और असंपन्न लोग। तो पार्ट सी में एरर है, हैव्स एंड हैव नोट्स लिखा जाएगा, हैव्स एंड हैव नोट्स। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। द केटल इज इन द मिडो, द केटल इन द मिडो was terrified to hear the roar of a lion which appeared to be wild with anger। तो दोस्तों मैं इसका अर्थ बता देता हूँ, तब तक आप देख लीजिए इसमें यदि आपको कोई एरर समझ में आ रही हो। द केटल इन द मिडो वॉज टेरिफाइटेड टू हियर द रोअर ऑफ अ लायन विच अपियर टू बी वाइल्ड विथ एंगर। जो केटल थे दोस्तों, जो मवेशी थे, मिडो में हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, इसको मेड़ कह सकते हैं, मेड़ में, मैदान में, वो दोस्तों क्या थे, डर गए, घबरा गए शेर की दहाड़ सुनकर, जो कि जंगल की तरफ से आ रही थी गुस्से के साथ। तो दोस्तों अब मैंने आपको बताया था, यदि आपको ध्यान हो, कुछ ऐसी नाउन होती हैं जो हमेशा प्लूरल रहती हैं। तो दोस्तों केटल भी उसमें से एक नाउन है। केटल यानी कि मवेशी। क्या होता है दोस्तों, केटल यानी कि हम कह सकते हैं मवेशी। क्या कह सकते हैं, मवेशी। तो दोस्तों मवेशी हमेशा प्लूरल नाउन रहती है, और इसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल होती है। अब क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर बाज लगा दिया गया है। तो बाज लगाना पूरी तरीके से गलत होगा, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, बर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बर लगाना पड़ेगा। और पार्ट बी में इसमें एरर है दोस्तों, कहाँ पर एरर है, पार्ट बी में इसमें एरर है। और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, बाज की जगह बर लगाना पड़ेगा, चूंकि केटल प्लूरल नाउन होती है। और उसके बाद केटल जो होती है वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेती है, और इसका जो अर्थ होता है मवेशी, यानी कि एक से ज्यादा मवेशी। आगे देख लेते हैं दोस्तों 14वां क्वेश्चन। माय कजन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड्स टू। मेरा जो कज़न ब्रदर है वो क्या है दोस्तों, चीटर है, और वो अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को भी चीट करता है। तो अब क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, जो इंग्लिश में एक तो ग्रामर की लैंग्वेज होती है और एक होती है कलिकल लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा। तो दोस्तों बोलचाल की भाषा में हम कई शब्द गलत बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में हम कई शब्द गलत बोलते हैं। उसी तरह दोस्तों हम कजन ब्रदर बोलते हैं, ये भी पूरी तरीके से गलत हो जाता है। दोस्तों कजन का अकेला ही मर्द जो मतलब होता है वो वही होता है, कजन का अकेला मतलब भी वही होता है। इसमें कजन ब्रदर हमको बोलने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह दोस्तों हम चीटर बोलते हैं, चीटर बोलना भी दोस्तों गलत होता है। चीट नाउन होता है, क्या होता है दोस्तों, चीट होता है। तो चीट ही इसका सही अर्थ देता है, धोखेबाज का। और चीटर जो बोल देते हैं हम दोस्तों, वो बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, लेकिन ग्रामर के हिसाब से पूरी तरीके से गलत होता है। कभी भी एरर में अगर आए चीटर, तो दोस्तों चीटर गलत हो जाएगा, इसके बदले हमको चीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें दो गलती है पार्ट ए में इसमें दो गलती हुई है। एक तो कजन ब्रदर लिखा हुआ है और एक चीटर लिखा हुआ है। तो दोस्तों इन दोनों को हमको चेंज करना पड़ेगा। इसको कजन अकेला करेंगे हम, और इसको चीटर को क्या करेंगे, चीट। क्या करेंगे, चीट, धोखेबाज है। तो दोस्तों कलिकल लैंग्वेज में कई चीज़ें हम गलत बोल जाते हैं, जैसे कि यू आर टू ब्यूटीफुल, TOO टू ब्यूटीफुल किसी से हम कहते हैं दोस्तों, वो भी गलत हो जाता है। क्योंकि जो टू आता है एडवर्ब टू दोस्तों, वो किसी की बेड क्वालिटीज़ बताने के लिए आता है, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, जो पूरी तरीके से गलत होगा। ग्रामर में यदि हम कहीं लिखा देखें या कभी एरर ढूंढें तो वो भी पूरी तरीके से गलत होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। द सीव्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। दोस्तों यदि आपको इसमें कोई एरर दिख रही हो तो आप देख लीजिए, जब तक मैं इसके इसका अर्थ बता देता हूँ। जो
शीप्स ऑफ द वीट प्लांट्स। दोस्तों जो गेहूं के प्लांट्स के जो गट्ठर हैं वो बहुत ही भारी हैं। फॉर द वीक फार्मर, कमज़ोर एक किसान के लिए उनको उठाना अपने सिर पर बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। इस तरह का इसका अर्थ निकल रहा है। और इसमें क्या एरर है आप देख लीजिए। तो दोस्तों इसमें जो एरर है वो पार्ट ए में एरर है दोस्तों। कहाँ कहाँ पर एरर है? पार्ट ए में। तो पार्ट ए में क्या एरर है दोस्तों? जो द सीप से लिखा हुआ है दोस्तों, द सीप से लिखा हुआ है। तो दोस्तों सीफ होता है सीफ। सीफ का मतलब होता है एक गट्ठर, और सीफ का जो प्लूरल होता है दोस्तों वो क्या होता है? सीफ का प्लूरल होता है सीब्स। इसमें एफ हटाकर दोस्तों वी ई एस जोड़ते हैं। क्या करते हैं? एफ हटाकर वी ई एस जोड़ते हैं। इसका प्लूरल सीब्स होता है, ना कि सीप्स। एस जोड़कर इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसमें वी ई एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाया जाता है। तो दोस्तों जो ये मैंने क्वेश्चन करवाए वो ना तो मैंने कोई मन से लिखे थे, ना ही मैंने इनके कोई मन से रूल बताए दोस्तों। ये काफ़ी आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। और यदि आपको इन नियमों से संबंधित कोई परेशानी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। और पिछली वीडियो में मैंने ये सारे नियम भी कंप्लीट करने की कोशिश की थी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।